अमेरिका में एक पुरअमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। वहाँ पर जो हमारे एक पाकिस्तानी कारकुन थे, उन्होंने कश्मीरी स्पीकर्स को गालियां दी। वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हुई, जिस तरह से वो पाकिस्तानी जो रिप्रेजेंटेटिव थे वहाँ पर उनको धक्के दे के बाहर निकाला गया। कि जब मामला कंट्रोल से बाहर हुए तो पाकिस्तानी जो कारकुन थे उनको सिक्योरिटी गार्ड्स ने उठाकर बाहर फेंक दिया। देखिए, बात सीधी सादी ये है कि ईस्ट पाकिस्तान में जो सिचुएशन था वो इतना बुरा नहीं था जो इधर है। जहाद के नाम पे हम जज्बाती, इस्लाम के नाम पे हम जज्बाती, नमाज कुरान के नाम पे हम जज्बाती, पर्दे के नाम पे हम जज्बाती, दीन कुरान के नाम पे हम जज्बाती। फिर इंटरेस्ट कहाँ से आया? मुझे बताएं कि कौन सा इस्लाम है जिसके अंदर जस्टिफिकेशन है इंटरेस्ट की? ये कैसा इस्लामी मुल्क है जो दूसरों को इस्लाम सिखा रहा है और खुद इस्लामी मुल्क से इंटरेस्ट पे लोन ले रहा है? और फिर सर हम कहते हैं कि इंटरनेशनली हमें वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जो इंडियंस को दी जाती है। हमने कभी नहीं देखा कि कोई इंडियन इंटरनेशनली किसी कॉन्फ्रेंस में जाकर इस तरह गालियां दे रहा हो। अब यह है कि बीजिंग में इसकी ये मुलाकात हुई है चाइना के डिप्लोमेट्स और इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री के डिप्लोमेट्स। ठीक है ना, कि यहां से इंडिया के लोग बीजिंग में गए हैं और वहां जाके मुज़ाकरात किए, तो एक बर्फ पिघली है। अब इस बर्फ वो लोग अपना रिलीजन बाद में, अपना नेशन फर्स्ट रखते हैं। वो लोग अपने मुल्क को अपनी धरती नहीं मानते, वो इस पूरी धरती को अपनी माँ मानते हैं। हालांकि देखिए, आप इतनी गड़बड़ होने के बाद भी कोई ऐसा इंडिया में क्राउड जाके उनकी एम्बेसी पे बदतमीजियां नहीं किया। बिल्कुल है। जब भी कोई मीटिंग होती है तो सबसे पहला हमारा वर्ड होता है मसला कश्मीर को हल किया जाए, मसला कश्मीर को हल किया जाए। आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया ये भी जानती है कि जम्मू कश्मीर में क्या डेवलपमेंट हो रही है, पूरी दुनिया ये भी जानती है कि आजाद कश्मीर में क्या डेवलपमेंट हो रही है। तो जिन क्राइसिस में हम फंसे हुए हैं, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं है, खाने पीने की अशिया यहाँ पर खत्म हो रही हैं, क्या ये जायज है कि इस वक्त भी ये नारा लगाया जाए कि कश्मीर हम हासिल करके रहेंगे या कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? आपको लगता है कि ये नारा जायज है? और इंटरनेशनल लेवल्स पर जाकर, जब भी किसी इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं तो यकीन करें कोई ना कोई स्कैंडल बनवा कर वापस आते हैं। जी, आपने कहा कि मसला कश्मीर। निम्रा जी, आप मुझे ये बताएं कि मसला है क्या कश्मीर में? हमें तो कोई मसला नहीं नजर आ रहा। एक साल से कश्मीर पे काम कर रहे हैं, बहुत से टॉपिक्स को हम कवर करते हैं। मसला तो यहाँ पे है। अपने मसलों की बात करें कश्मीर में, यकीन करें निम्रा, हमें इस वक्त बहुत ज्यादा दूर रखा जा रहा है इंडिया से, क्योंकि वहां पर एजुकेशन है, वहां पर अवेयरनेस है, वहां पर वुमेन राइट्स मिल रहे हैं, वहां पर विमेन एम्पावरमेंट है। कश्मीर की वैली में हुर्रियत की जुमातें थी, उनकी भी फंडिंग बोला जाता है यहाँ से ही की जाती थी ना। अब वो फंडिंग चली गई है, आर्टिकल वहां से हट गए हैं जो उसको भारत से अलग करते थे। ना वहां पर पहले कोई मसला था, ना वहां पर आज कोई मसला है। ये जो मसला कश्मीर बना हुआ है, ये बेसिकली ये एक साजिश है जिसके तहत पाकिस्तानियों और भारत को एक दूसरे से दूर रखा जा रहा है। मसले तो दुनिया में बहुत से हैं जिस पे बात करनी चाहिए, हमें सिर्फ कश्मीर में ही अंदर मसला नजर आता है, और ऐसा मसला आज तक हम कभी पेश भी नहीं कर सके कि मसला क्या है। तो आप क्या कह रही हैं कि कश्मीर के नाम पर चूरन बेचा जा रहा है? ये चूरन तो काफी अरसे से बिक रहा है, लेकिन निम्रा, मैं आपसे बात करूंगी इस चीज पे कि अगर मसला हो ना, मैं भी बात करूंगी, आप भी बात करें। मुझे ये बता दें मसला क्या है। मुझे तो कोई मसला नहीं नजर आता। अभी हम व्लॉगिंग देखते हैं, वहां पर 2 करोड़ के करीब लोग टूरिस्ट वहां पर आते हैं। श्रीनगर जो छोटा सा था, आज श्रीनगर एक्सपैंड होके इतना बढ़ चुका है। वहां पर अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, हमारे कश्मीर में रेलवे स्टेशन नहीं है, वहां पर रेलवे स्टेशन है, हर चीज है। आपने टूरिज्म की बात की है तो रिसेंटली मैं खुद आजाद कश्मीर से होके आई हूँ। यकीन करें वहां पर टूरिज्म की तादाद भी बहुत ज्यादा कम हो गई है। क्यों? क्योंकि वहां पर आप देखिए, सड़कें इतनी कोई डेवलप नहीं है, ना रेलवे का निजाम है, ना ब्रिजेस पर फोकस किया जा रहा है। वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की इतनी महंगी कीमतें हैं। हालांकि कश्मीर में दरिया है, चश्मे हैं, क्या नहीं है कश्मीर में, लेकिन फिर भी वो इस वक्त पानी के लिए तरस रहे हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान यूएई से इंटरेस्ट पे लोन ले ही क्यों रहा था? ठीक है, आई एग्री, वो हमारा राइट हैंड है, बहुत टाइम उन्होंने हमें सपोर्ट किया। यूएई जो है ना, हमें हमेशा से सपोर्ट करता है। बट हियर माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हमेशा हम लोग, हमारा मुल्क बना पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, यहाँ से हमने बेस रखी, यहाँ से हमने स्टार्ट किया।
जहाद के नाम पे हम जज्बाती, इस्लाम के नाम पे हम जज्बाती, नमाज कुरान के नाम पे हम जज्बाती, पर्दे के नाम पे हम जज्बाती, दीन कुरान के नाम पे हम जज्बाती। फिर इंटरेस्ट कहाँ से आया? मुझे बताएं कि कौन सा इस्लाम है जिसके अंदर जस्टिफिकेशन है इंटरेस्ट की? ये कैसा इस्लामी मुल्क है जो दूसरों को इस्लाम सिखा रहा है और खुद इस्लामी मुल्क से इंटरेस्ट पे लोन ले रहा है? पहले तो आपके मुल्क का मतलब यहाँ ही फेल हो गया ना। फिर आप चले नया पाकिस्तान बनाने, फिर आपका एक पॉलिटिशियन उठता है, वो कहता है कि मैं नया मुल्क बनाऊंगा, मैं नई सोच लेकर आऊंगा, मैं नई तंजीम चलाऊंगा। और दूसरा पॉलिटिशियन उठता है तो वो कहता है मैं महंगाई खत्म कर दूंगा, मैं गुर्बत खत्म कर दूंगा, मैं दीन इस्लाम ले आऊंगा यहाँ पे। ब्रो, कौन सा इस्लाम जिसकी बुनियाद ही आप सूद पे रख रहे हो? मुझे बताओ कौन सा कुरान कहता है कि सूद हलाल है? हर जगह कुछ भी खोल के देख लो, कोई बुक खोल के देख लो, कुछ भी खोल के देख लो, सूद पहले नंबर पे हराम है। तो इतने बरसों से आप इस मुल्क को क्या खिला रहे हो? फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको जो है ना बहुत सारी नेमतों से भी नवाजा जाए, आपको बहुत सारे फूलों के हार पहनाए जाए और आपका मुल्क भी बड़ा फले फूले और बड़ा ऊपर जाए। दूसरी जानिब आपने लिया इंटरेस्ट पे लोन, आप तो पहले नंबर पे ही थोड़ा कैटेगरी से आउट हो गए मुसलमान होने की। फिर आप ब्लेम करते हो हिंदुस्तान को कि वो काफिर हैं। फिर आप ब्लेम करते हो कि फलां तो मजहब का मजहब इस्लाम का नहीं है, ये तो मुसलमानों पे जुल्म करता है। पहले तो भाई आपने ही अपने मुसलमानों पे जुल्म कर दिया। आपने मुसलमान हो के मुसलमानों पे जुल्म कर दिया, उनको सूद खिला के। तो फिर दूसरों पे ब्लेम किस बात का? फिर आते हैं कि यूएई ने हाथ खींच लिया, तो क्यों ना खींचे? अच्छा किया खींच लिया हाथ, क्यों ना खींचे हाथ? यूएई छोड़ो, आज अगर कोई नेपाल जैसा मुल्क भी कोई होगा ना तो वो हाथ उठाएगा, क्योंकि किसी भी मुल्क को अपने बेनिफिट से ज्यादा अजीज कोई चीज नहीं होती। चाहे वो आज यूएई है, इंडिया है, बांग्लादेश है, कोई भी मुल्क है। खैर हिंदुस्तान के नाम पे तो वैसे ही हमारी अना जाग उठती है ना, और अना भी ऐसी जिसके पीछे कुछ नहीं है, खाली बोंदली हुई अना, जिसके जो है ना नाम पे हम लोग सिर्फ जज्बाती होना जानते हैं, अगली पिछली कहानी हमें कुछ नहीं पता। अच्छा अन्ना, मैं आपको बताती हूँ, पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट किया यूएई ने, हमेशा सपोर्ट किया चाइना ने, हमेशा सपोर्ट किया तुर्की ने, किया ना इन तमाम ममालिक ने सपोर्ट। मुझे वो टाइम बताओ जब इन तमाम ममालिक में से किसी एक को भी पाकिस्तान ने उसके बुरे वक्त में सपोर्ट किया हो। कोई एक टाइम ऐसा बताओ, है कोई नजर में आपकी? जब चाइना की मदद को पाकिस्तान पहुंचा हो, जब यूएई की मदद को पाकिस्तान पहुंचा हो, जब तुर्की की मदद को पाकिस्तान पहुंचा हो। यूएई तो और चाइना तो चलो बहुत नेक्स्ट लेवल चीजें हो गई ना। जब तुर्की की मदद को पाकिस्तान पहुंचा हो, जब किसी पे मुश्किल टाइम आता है तो हम सबसे पहले ये कहने को खड़े होते हैं, हम उनकी मदद को नहीं, हम ये कहने को खड़े होते हैं कि भाई तुमसे ज्यादा मुश्किल में तो हम खुद हैं। तो एक ऐसा मुल्क जो किसी की मुश्किल में, आज आप मुसीबत में हो और आपकी मुसीबत के वक्त मैं आपके साथ नहीं हूं, तो मुझे बताओ कल को आप मेरे साथ कैसे हो सकती हो? चाहे मैं मुसलमान हूं, लेकिन आपकी मुश्किल में कोई हिंदू आपके काम आया है तो कल को आपको वो मुझसे ज्यादा अजीज होगा। ऐसा है कि नहीं? तो दिस थिंग है, बिल्कुल आपकी बात ठीक हाँ, है। एक जानिब अगर हम देखें तो बहुत सी यहाँ पर भी लोगों ने कहा है कि जो इंडिया है या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, उसकी एक खासियत है कि उन्होंने पूरी दुनिया में, चाहे वो छोटा मुल्क हो, चाहे गरीब मुल्क हो या बड़ा मुल्क हो, तरक्की याफ्ता मुल्क हो, किसी के साथ बिगाड़ी नहीं है। और हम भी देखते हैं कि ऐसा है भी कि उन्होंने किसी के साथ बिगाड़ी नहीं है, बल्कि बाउंडिंग बना के रखी हुई है कि कभी भी कोई भी काम आ सकता है। आपने कहा कि लोग कहते हैं कि उन्होंने बिगाड़ी नहीं है, उन्होंने करेक्ट की है। मैंने भी बहुत पब्लिक इंटरव्यूज किए हैं, यकीन करो बात ऐसे नहीं करते लोग पता है बात क्या करते हैं कि वो लोग बहुत चालाक हैं, उन्होंने सबको अपने काबू में किया हुआ है, सब पे हुकूमत करने के लिए ये किया हुआ है। भाई अक्लमंद, क्या मैं कहूँ, अक्लमंद वर्ड को शर्मिंदा करने वाली बात है। जाहिलो, तुम लोगों को किसी ने ये नहीं बताया कि हुकूमत करने के लिए एक अदद दिमाग चाहिए होता है, एक अदद ब्रेन गेम खेलनी पड़ती है आपको। चाहे वो ब्रेन गेम दुनिया को जिस नजर से मर्जी, जो वीएन मर्जी हो दुनिया का, आपको एक ब्रेन गेम के तहत चलना पड़ता है। हर कौम तुम्हारी तरह बेवकूफ थोड़ी है कि लूट के बैठ जाए, कभी लुटा के बैठ जाए, कभी अपने ही मुल्क को खुद लूट ले। अमेरिका में आयोजित एक शांतिपूर्ण सम्मेलन से एक पाकिस्तानी कार्यकर्ता को बाहर निकाल दिया गया। सम्मेलन के दौरान पाकिस्तानी कार्यकर्ता ने कश्मीरी वक्ताओं को गालियां दी और उन्हें बीच में रोकने की कोशिश की।
वॉशिंगटन के नेशनल प्रेस क्लब में कश्मीर के बदलाव पर एक पैनल चर्चा आयोजित की गई थी। पैनल चर्चा का विषय था कश्मीर उथल-पुथल से बदलाव तक, जमीनी स्तर पर दृष्टिकोण। जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी के अध्यक्ष मीर जुनैद और जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला नगर परिषद के अध्यक्ष तौसीफ रैना मौजूद थे। कार्यक्रम में मौजूद एक पाकिस्तानी कार्यकर्ता ने पैनलिस्टों को बीच में रोकना और गाली देना शुरू कर दिया। जब स्थिति बिगड़ी तो सुरक्षा कर्मियों ने पाकिस्तानी कार्यकर्ता को सम्मेलन से बाहर निकाल दिया।